Hello everyone. Today we are going to discuss the practice questions related to transversal, parallel lines and transversal. This one is question number 6. PQ and RS are parallel lines. An angle PQ is 4x. The angle vertically opposite corresponding is this. We know that vertically opposite angles are equal or same. So we can simplify it and x will be equals to 25. So original angle will be equals to 100. Let's move to the next one. Question number 7. आपको क्या है? An angle on line AB is 3 times its co-interior partner on CD. क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं. ठीक है, अगर आपके पास एक एंगल x है तो दूसरा 3x होगा ना, तो और उनका सम क्या होगा? 180 होगा. तो अब ये 4x इज इक्वल्स टू 180 एंड देन, हाँ बोले अब क्या कह रहे हैं आप? तो एक एंगल आपके पास 45 होगा और सेकंड आपके पास, मैं बल्कि एंगल 1 एंड एंगल 2, सेकंड आपके पास क्या होगा? 3 इंटू 45 विच मीन्स 135. तो ये दो आंसर्स होंगे इसके. क्वेश्चन पे बड़ा केयरफुली देखना है कि क्वेश्चंस आपके पास क्या हैं. ठीक है, अच्छा अब जरा ये इसका एक क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में अ ट्रांसवर्सल कट्स पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी एट द टॉप ऑफ द क्रॉसिंग. इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? वन एंगल एट द टॉप क्रॉसिंग वन एंगल इज 5x माइनस 20. अब मैं यहाँ पे किसी भी एंगल को, एक एंगल को, लेट सपोज दिस एंगल इज 5x minus 20. The angle next to it on the straight line is. अभी देखो, ये आप क्वेश्चन को रीड करोगे और साथ साथ डायग्राम में लिखते जाओगे. अब इस स्टेटमेंट का यही मतलब है ना, that the angle next to it on the straight line is this. Find x. तो इसमें x कैसे फाइंड हो सकता है आपके ख्याल से? जी बताएं, इसमें x कैसे फाइंड हो सकता है? तो बेसिकली इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180. हिंट्स वही है जो इससे पहले हम डिस्कस करते रहे. तो ये 8x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180 होगा. ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो 8x इज इक्वल्स टू 160 एंड देन x will be equals to 160 divided by 8 which means 20. ठीक है, and then find the alternate angles at the bottom crossing to the 5x minus 20. अब अल्टरनेट एंगल क्या होगा? अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करो, पढ़ो जरा. अच्छा, इसको समझने के लिए अल्टरनेट एंगल में तो हमारे पास जी बनता है ना. तो अब आपको पता है कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ये भी आपके पास 5x माइनस 20 होगा और ये एंगल कितना होगा? ये भी 3x प्लस 40 होगा, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेटिव एंगल्स हैं. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो इस बेस पे अगर आप देखो तो हमें किसका 5x माइनस 20, तो z देखें तो z ये बन रहा है. तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? हमें ये एंगल बेसिकली फाइंड करना है.
तो उसके लिए थोड़ा सा हम लाइफ को आसान बनाते हैं। हम ये देखते हैं कि 5x माइनस 20, अब x की वैल्यू 20 पुट करो तो क्या होगा? 20 माइनस 20, तो ये क्या आ रहा है? 80। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये वाला एंगल 80 है, मैं इसको यहां पे रिमूव कर दूं, अगर अगर आपके पास ये एंगल 80 है, तो ये अल्टरनेट एंगल कितना होगा? ये भी 80 होगा। कोई डाउट है तो बताओ। ओके, so we are done with the parallel lines and alternative lines. ठीक है, तो सॉरी, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। अब हमारा बेसिक ज्योमेट्री के अंदर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ट्रायंगल्स। ठीक है, अब को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? सो अ क्लोज शेप विद एग्जैक्टली थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। ठीक है, एंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। नेक्स्ट वन इज, सब हम कुछ टाइप्स देखते हैं जो बेसिक टाइप्स हैं ट्रायंगल्स की। सो ये सम ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये बेसिक ज्योमेट्री के अंदर ही अगर हम देखें ना, तो ये एक उसका सब टॉपिक है। सबसे पहले तो हम इसकी ट्रायंगल की टाइप्स देखें। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको पता है क्या होता है? हाँ, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स होती हैं, इक्वल होती हैं, टू बेस एंगल्स आर इक्वल। स्केलिन ट्रायंगल, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। राइट एंगल ट्रायंगल एग्जैक्टली 190 डिग्री होता है। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बेसिक टाइप से, बहुत बेसिक लेवल की हम इसकी चीजें देख रहे हैं। ठीक है, नाउ ट्रायंगल के बारे में, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट टू गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रायंगल? जी, अच्छा। अब देखो, लेट्स सपोज आपके पास ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, फर्स्ट रूल तो आपको पता है कि इसके अंदर लेट्स सपोज आपके पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये तीन एंगल्स हैं आपके पास। तो पहला रूल तो ये है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, सेकंड रूल जो है उसे हम कहते हैं, ये बेसिकली आपके पास जो फर्स्ट रूल है वो सम ऑफ ऑल एंगल्स वाली बात है। ठीक है, फर्स्ट रूल तो सम ऑफ ऑल एंगल्स वाली बात है। सेकंड रूल को हम ये कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब इन दोनों रूल्स को आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगी। इसकी स्टेटमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है वो ये है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स द सम ऑफ द टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कि लेट सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ओके। अब अगर आपके पास ये एंगल 30 डिग्री है, देखो, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, अब ये समझने वाली बात है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स द सम ऑफ द टू नॉन एडजेसेंट अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये 30 है और ये आपके पास 70 या आपके पास 80 है,
तो ये एंगल कितना होगा? 110। क्यों? बिकॉज 30 प्लस 80 होगा। अब मैंने ये जो डायग्राम बनाई है, आई होप कि इससे आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है क्या। ठीक है। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का ना भी पता हो, फिर भी आप ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो। कॉमन सेंस की बात यह है कि ये आपके पास अगर ये 30 डिग्रीज है और ये आपके पास 80 डिग्रीज है, तो आप थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हो ना। उन दोनों को ऐड किया, 180 से माइनस कर दिया, और फिर ये एक्सटर्नल एंगल भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आपको जो अप्रोच इजी लगती है आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम याद ना रहे, क्योंकि ये आपको ये कहा नहीं जाता कि आपने हमेशा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करना है। ठीक है, यू आर नॉट बाउंड कि आपने यही थ्योरम यूज करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू मस्ट नो दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द अननोन एंगल। ठीक है। अ, देखो, हमने एंगल्स के अंदर साइड्स को, पाइथागोरस थ्योरम, ये चीजें डिस्कस नहीं की। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट है सिर्फ बेसिक ज्योमेट्री तक। ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे रिलेटेड टू दिस। स्टार्ट हमने क्या किया था? पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। वो आपको क्लियर, आई होप कि वो आपको क्लियर है। उसके बाद ये एंगल्स के कॉन्सेप्ट में भी इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें आप क्या करोगे? सिंपली, आपको पता है ना तीन एंगल्स हैं, तो दो एंगल्स आपको पता है। सो एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 48 माइनस 73। तो एंगल सी क्या होगा? जी। जी बताएं। इसका आंसर देखिए क्या होगा। वन इस 48 प्लस 73 क्या होता है? आप कोशिश किया करो विदाउट कैलकुलेटर करने की। 11 और फिर 7 4 11 और 12, तो 121। तो आप क्या लिखोगे? एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 121। सो द आंसर विल बी 59 नाउ। देखो, 180 माइनस 121। ठीक है, यहां से 1 कैरी लिया, 9 आ गया। 7 माइनस 2 इज 5। तो 59 आंसर होगा ना। ठीक है, कोशिश किया करो कैलकुलेटर का यूज कम हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है? इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज दिस, एंगल क्यू इज दिस, द एक्सटीरियर एंगल इज दिस। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास ये है कि दो ट्राइंगल्स बने हुए, दो एंगल्स आपको गिवन है। ठीक है। देखो, इसमें आपके पास ये एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है। और एंगल पी और एंगल क्यू आपको गिवन है। ये एंगल पी है, ये एंगल क्यू है। तो हमें पता है ना कि ये वाला एंगल किसके, ये एंगल आर है। तो हमें पता है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये अभी हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होंगे। तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं। 2x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5। ठीक है। तो अब यहां पे, अब इसको सिंप्लीफाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये देखो, 3x प्लस 30
अब इसको मैं उस साइड ले जाऊं तो 30 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3x। तो x किसके इक्वल होगा? 25। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी और बाकी फिर x की वैल्यू आप इनपुट करके बाकी तीन एंगल्स भी फाइंड कर सकते हो। मैं इंटरेस्टेड हूं ज्यादा ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है ना इसमें, बिकॉज इसमें आपने रीजनिंग भी देनी है। बिल्कुल, फाइनली आपने ये ठीक कर लिया, ठीक है, लेकिन उसकी रीजनिंग बता सकते हो ना? एग्जैक्टली exactly, तो दो एंगल्स आपके पास सेम है तो उसको आप लेट कर सकते हैं y या a। ठीक है, तो आप यहां पे यही कह सकते हो, यहां पे आप क्या कह सकते हो, दैट लेट सपोज एंगल ए बी इज इक्वल्स टू लेट सपोज y। ठीक है, और एंगल ए सी विल बी इक्वल्स टू y बिकॉज दोनों सेम है ना। तो एंगल y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 और रेस्ट उसके बाद आपके पास ये वर्किंग है। ठीक है, तो एक एंगल आपके पास 70 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। सो दैट इज इट फॉर टुडे। Inshallah, in the next class, we will discuss more practice questions related to the basic geometry. Take care. Thank you. Allah Hafiz.